हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th की साइंस विषय के अंदर चल रही है हमारी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ठीक है नी। इसका जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 4 में है। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि यानी कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है नी। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, उसमें से हमने देख लिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया हमारा पूर्णतः नहीं हुआ था। आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार की होती है, वो हम देखेंगे। और यहीं पर हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया और आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है नी। अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो आगे की अभिक्रियाओं को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं। परंतु आज के इस वीडियो का जो हमारा मकसद है वो हमारा इतना है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से होती है, विद एग्जाम्पल के हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अब तक 3 लेक्चर ले चुके हैं केमिस्ट्री के, और बाकी मैंने फिजिक्स में भी पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, और उसके भी कई सारे लेक्चर 8-10 लेक्चर हो चुके हैं। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। क्लियर, तो जाकर उनको देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ दिनों में हम बायोलॉजी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं यदि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको इस जो लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिजिक्स को भी जाकर के देख लीजिए ताकि आगे में जो फिजिक्स पढ़ाऊं उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्रम से क्लासों को देखते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। फ्री में आपको क्लासें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, हम बात कर रहे थे यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। उसमें से हमारा दूसरी अभिक्रिया चल रही थी वियोजन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था कि वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। जब एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है किसी बाह्य कारक द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं क्या भैया, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर बस वही डेफिनेशन लिखा है, जब एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में बाह्य कारकों से टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका सामान्य समीकरण होता है। मान लीजिए एक उत्पाद है, ये भी, इसको हमने बाह्य कारक कुछ भी दिया और परिवर्तन किया थोड़ा सा, तो भैया ये 2 अभिकारकों में टूट गया। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको मैंने क्या किया भैया, हीट दी, तो ये टूट करके इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। क्लियर, तो ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है आपकी 3 तरीका से होती है। कह सकते हैं 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए वो देखते हैं। पहला जो होती है वो होती है आपकी हमारी ऊष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जो दूसरी जो होती है आपकी, वो होती है आपकी क्या, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है आपकी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार से, कहने का मतलब यह है कि 3 प्रकार से हम किसी भी उत्पाद को उसको वियोजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्लियर, तो वही अभिक्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। चलिए उनको हम नंबर से विद एग्जाम्पल के यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसको यहां से हटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा, देखिए इसको ए नाम डाल के चलेंगे क्योंकि हम वियोजन पढ़ रहे हैं, तो वियोजन में हम ए नंबर का ले जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है नहीं। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको करवाया था, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो वो टूट जाता है। तो मैंने बताया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं भैया, जब हम इसको हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो आप ऊपर लिख देंगे इसमें ऊष्मा, क्या भैया, ऊष्मा देते हैं। जब ऊष्मा दी जाती है तो ये टूट जाता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लेता है। क्लियर, ये आपकी गैस होती है, इस प्रकार चली जाएगी। क्लियर, तो ये आपका कौन सा वियोजन हो गया भैया, ऊष्मीय वियोजन हो गया। यानी कि ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा का प्रयोग किया गया हो, बाह्य कारक क्या हो, ऊष्मा हो। ऐसा वियोजन जिसमें बाह्य कारक क्या हो, ऊष्मा होती है,
तो इस प्रकार का वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्पाद ऊष्मा पाकर के दो या दो से अधिक अवकारकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये क्या होता है भैया? ये गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको आप लिख लेना, ठीक है। नहीं तो आप यहां पर लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो आप लिखेंगे कि ऐसा वियोजन जिसमें एक उत्पाद ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। अभिकारकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं उसे? ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर? टूट जाता है। तो बस यही इसका क्या हो जाता है भैया? एग्जाम्पल होता है। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। आप लिख लेना, इसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस प्रकार से हो गया। तो ये होता है ऊष्मीय वियोजन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, भूलना नहीं है, इसको आपको तैयार कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि हम बात करेंगे प्रकाश वियोजन की बात करेंगे, फिर हम विद्युत वियोजन की बात करेंगे। ठीक है? नहीं चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं प्रकाश वियोजन। देखिए इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है? नहीं वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? नहीं चलिए सबसे पहले देखिए प्रकाश वियोजन क्या होता है। प्रकाश वियोजन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सूर्य के प्रकाश में कोई उत्पाद टूट जाए, सूर्य का प्रकाश पाके ही वो टूट जाए, तो ऐसे वियोजन को बोलते हैं हम भैया क्या? प्रकाश वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वियोजन। एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेना। एग्जाम्पल आपका बड़ा सिंपल है, आप देखिए। एग्जाम्पल है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या लेते हैं? हम सिल्वर क्लोराइड। तो ये आपका क्या है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश देते हैं, क्या देते हैं भैया? सनलाइट देते हैं, तो हम कह सकते हैं इसे प्रकाश दे दिया, प्रकाश मिला। और जैसे ही इसे प्रकाश मिलेगा तो भैया ये टूट जाता है, Ag+Cl2 में टूट जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, ये डबल है तो एक काम की यहां 2 लगा दीजिए, आप यहां पर भी 2 लिख दीजिए, तो इस प्रकार से टूट जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। लिख लीजिए इसे, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है नहीं? और ये है आपका सिल्वर ही बोलते हैं इसको, तो ये तो सिल्वर ही है, चांदी बोलते हैं इसे। ठीक है नहीं? ये होता है वो क्लोराइड। क्लियर? ये आपका क्लोराइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? क्लोराइड है, क्योंकि भैया इसमें डबल है। ठीक है नहीं? ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड है आपका। ठीक है नहीं?
अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Cl2 हो गया है, इस प्रकार से टूट गया। तो ये प्रकाश से टूटा है, किससे टूटा है? प्रकाश से। ये एक उत्पाद था, ये दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, ठीक है नहीं। तो ऐसे विजन को बोलते हैं हम क्या? प्रकाश विजन बोलते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि एग्जाम्पल बड़े ही इसके इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यही एग्जाम्पल है इसका, प्रकाश वियोजन का। ऐसी बात नहीं, और भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है नहीं। ऐसी बात नहीं कि यही एग्जाम्पल है केवल, और भी एग्जाम्पल होते हैं जो प्रकाश से टूट जाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखा है, आपकी एनसीईआरटी किताब में और भी एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्या है? AgCl, ठीक है नहीं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो इसको आपको ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही लिखना होता है। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड है आपका। सिल्वर क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं? तापमान देते हैं तो ये टूट जाता है नहीं, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, आगे आपको देखेंगे तो इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे इसका ऐसा वियोजन, आप लिखिए इसे ऐसा वियोजन जिसमें एक उत्पाद प्रकाश पाकर दो से अधिक भागों में टूट जाता है, अधिक भागों में टूट, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को, तो इस प्रकार के वियोजन को प्रकाश वियोजन कहा जाता है। प्रकाश वियोजन कहा जाता है। ठीक है नहीं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो दो या दो से अधिक भाग सिल्वर और क्लोराइड दोनों में टूट जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आप लिख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लेना कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। अगर सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा? ये रिएक्शन कर जाएगा और ये टूट जाएगा यहां से, ठीक है नहीं, टूट जाएगा ना, इसलिए। तो सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश उस पर ना पड़ पाए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए अब हम बात करते हैं इसका तीसरा टाइप, यानी कि विद्युत वियोजन की हम बात करते हैं। चलिए इसको यहां पर नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं विद्युत वियोजन की, हम बात करते हैं। अब विद्युत वियोजन क्या होता है, ठीक है नहीं, इसको देखेंगे, ठीक है नहीं। समझिए इसका, अगर मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करूं, पहले आप समझिए। इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन को समझेंगे यहां पर। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या है? एग्जाम्पल समझो, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, इसे हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को। तो ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो होता है, जब इसके जब हम विलयन में क्या करते हैं भैया, इसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं हम? विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम, जब क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो ये टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार से क्लोराइड में टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाएगा। क्लियर। तो यानी कि जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रदान करते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड में टूट जाएगा, ठीक है नहीं। और ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है। क्लियर। ये से नमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नमक। आप इसे याद कर लेंगे, ये नमक का फॉर्मूला होता है आपका NaCl, ठीक है नहीं, है नहीं। और अम्लीय नमक HCl होता है। तो यानी कि ऐसा वियोजन जिसमें एक उत्पाद विद्युत धारा पाकर के 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ऐसे वियोजन को बोलते भैया विद्युत वियोजन बोला जाता है। क्लियर। बड़ा सिंपल ही है, बड़ा इतना आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो लिखिए, तो लिखेंगे तो ऐसा वियोजन, ऐसा वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें जिसमें एक उत्पाद एक उत्पाद विद्युत के प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, अभिकारकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहा जाता है। क्लियर। उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। क्लियर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वियोजन समझ में आ गया होगा। अब वियोजन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हमारा एक और यहाँ पर रिएक्शन है जिसको हम पढ़ेंगे, इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए इसको यहां से कॉपी कर लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। देखिए बड़ा सिंपल है समझना, विस्थापन अभिक्रिया। अगर इसको आप समझें, विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या है, किसी को किसी की जगह से विस्थापित कर देना, यानी हटा देना। जैसे आपने देखा है इलेक्शन होता है, जो पार्टी जीत के आती है उसे उस कुर्सी से हटा देती है और अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, ठीक है नहीं। एक ही कुर्सी है परंतु सरकारें बदलती रहती हैं, यानी कभी मोदी सरकार, कभी कोई सरकार, कभी कांग्रेस की आएगी, कभी बीएसपी की आएगी, कभी सपा की आएगी। यानी कि कहने का मतलब सरकारें बदलती रहती हैं। एक कुर्सी के लिए सरकारें क्या होती है भैया, बदलती रहती हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, केवल देखिए उस व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है, यानी कि उसे हटाया जा रहा है केवल। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील, अब देखिए आपने देखा है पार्टी बहुमत से आएगी जीत करके, और जो भैया हार गई है इसका मतलब उसका बहुमत कम हो गया है। अब उसको जो अधिक ज्यादा जीत की सीट लेके आई है वो ज्यादा क्रियाशील रहेगी, तो वो उसको हटा देगा, है ना, तो जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ऐसे इसमें भी होता है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है आदमी, ठीक है नहीं। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं भैया क्या, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उससे विस्थापित कर दिया, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्या होगी भैया, विस्थापन अभिक्रिया होगी।
यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं भैया विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, तब आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा। समझिए, एग्जांपल है इसका, देखिए एग्जांपल समझो। एग्जांपल में अगर आप देखें तो सोडियम ले लीजिए पहले, Na मैंने सोडियम लिया है प्लस H2SO4, सब जानते हैं ये सोडियम है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जब ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, ये जो सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो हाइड्रोजन की तुलना में ये सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और भैया हाइड्रोजन जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व होता है। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो तत्व है इसको यहां से हटा देगा, इसको यहां से हटा देगा, कहेगा भैया अब आपकी सरकार गिर गई है, आप यहां से हट जाइए। अब ये अपना स्थान यहां ग्रहण कर लेगा और इसके साथ आकर के भैया क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से या आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी के खुशहाल जिंदगी में कोई तीसरा आकर के एंट्री मार जाए, ठीक है नहीं, और उसको भैया वहां से लात मार के बाहर निकाल दे और अपना भैया वहां पौवा फिट कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी भी अभिक्रिया क्या होती है भैया, विस्थापन अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह, किसी की खुशहाल जिंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति तीसरा आकर के एंट्री कर जाता है तो उसमें से क्या करता है, उस व्यक्ति को लात मार के बाहर निकाल देगा और अपना जाकर वहां पौवा फिट कर देगा। इसका मतलब ये क्या हो गई भैया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, उसको वहां से हटा दिया, अब इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं रही। तो यहां से जैसे इसको हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O को भैया बाहर निकाल देंगे, कहेंगे भाई साहब अब आप बाहर जाइए यहां से, ठीक है ना। ये बाहर चले जाएंगे, ये हाइड्रोजन इन्हें कहेंगे अब नीचे जाने से फायदा क्या है, ऊपर ही चले जाते हैं, तो भैया ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ देखिए ये सोडियम है, यहाँ पर डबल हो गया है, तो इसका मतलब आप इसके आगे 2 और लगा दीजिए। अब ये दोनों ने मिलकर इसको हटा दिया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो भैया ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया, किसी की खुशहाल जिंदगी में तीसरा कोई जब एंट्री मार जाता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, तो भैया उसको लात मार के जब बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ अपना पौवा फिट कर लेता है, तो समझ जाना वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है भैया, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, उसे हटा दिया। या आप ऐसा समझ लीजिए, इलेक्शन के चुनाव में जो सीट एक होती है पर लड़ने वाले कई सारे होते हैं, जो जीत जाता है, जो पहले से बैठा होता है वो हार जाता है, तो भैया उसको लात मार के हटा दिया जाता है और अपनी कुर्सी पर जाकर के वो बैठ जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये इसका एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोसल्फेट बोलते हैं इसे सोडियम सल्फेट बोलते हैं, आप लिख लेना ऐसे सोडियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोसल्फेट, ये सोडियम होता है और ये हाइड्रोजन होता है, लिख लेना, साफ साफ लिख के चलना। अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए ये के है, अब के वाले भाई साहब है क्या ले लें बताओ, HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, आप ले लो भैया HCl। अब इसमें भी आप देखेंगे तो के की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है, के की क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है, के भैया अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या करेगा, ये भी यहां से इसको लात मार के बाहर निकाल देगा और भैया यहां पर क्या कर लेगा, ये इसका अपना स्थान कर लेगा KCl, ठीक है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये यहां से अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और यहां से इसको भैया बाहर निकाल देगा इस प्रकार से। तो ये भैया सिंगल तो निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन है तो ऊपर निकल जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जब यहाँ 2 लग जाएगा तो भैया यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दिए, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये भी इसका क्या हो गया एग्जाम्पल। इसे बोलते हैं पोटेशियम, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिकम, ठीक है नहीं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, ठीक है नहीं। और ये क्या होता है सोडियम
क्लोराइड इस प्रकार से, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, और आपका जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देने वाला हूं, पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए। चलिए मैं डेफिनेशन बोलता हूं, लिखिए। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अधिक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? ये इसकी एग्जाम क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हुए समझ में आई होगी आपको, समझ में आपको विस्थापन अभिक्रिया आ गई होगी। बड़ा सिंपल है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या आपको बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको यहां से मैं हटा देता हूं। चलिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है Cu प्लस ये आपका है H2SO4। क्लियर? यहां पर आप बताइए इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बताइए। इसका ये रिएक्शन करेंगे, ये इसको यहां से हटा देगा, है ना, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, CuSO4 और प्लस H2, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा रिएक्शन। बट ये रिएक्शन जो है पूरा का पूरा गलत होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भैया ये कम क्रियाशील है, ये नहीं हटा पाएगा इसको। ठीक है नहीं, ये इससे अधिक क्रियाशील है ये वाला इस तत्व से। तो भैया ये रिएक्शन होगा ही नहीं, होगा नहीं ये रिएक्शन, क्योंकि अगर अधिक क्रियाशील होता तब इसको हटा पाता। तो अब आपके अंदर एक दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इससे अधिक है या कम क्रियाशील है। तो इसके लिए आपको हमारा एक वीडियो देखना होगा। ठीक है नहीं, जो मैं आपका ये वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है नहीं, उसका नाम है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि सजातीय श्रेणी, सॉरी मैं इसमें जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर क्रियाशीलता यानी कि विद्युत रसायन श्रेणी। ठीक है ना, उसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पता पड़ेगा कि किस तत्व की क्रियाशीलता कितनी होती है और किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। क्लियर? बड़ा सिंपल सा है और वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बता दूं
तो उसका मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, वहां उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यानी कि विद्युत रसायन श्रेणी में कुछ तत्व होते हैं जो इनकी क्रियाशीलता को आपको याद रखना है, ताकि आप पता कर सकें कि किस तत्व को कौन सा तत्व हटा सकता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, और वियोजन अपक्रिया भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। ये 2 टॉपिक मैंने आपको इसमें कवर करवाए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।